धर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की हम कक्षा प्रारंभ करें उसके पूर्व पिछली कक्षा में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। आप चेक कर लीजिए कि आपके सही हैं या गलत हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि किस उद्देश्य से पैसा नहीं कमाना चाहिए। जी हाँ, इसका उत्तर है कि दान देने के उद्देश्य से पैसा नहीं कमाना चाहिए। आंसर है दान के उद्देश्य से। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि मोह से ढका ज्ञान किसे नहीं जान पाता। तो उसका उत्तर है मोह से ढका ज्ञान अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कौन से व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की विपत्ति को देख करके अपनी विपत्ति को नहीं पहचान पाते। इसका आंसर था मूर्ख प्राणी, अज्ञानी प्राणी जो होते हैं वह दूसरे की विपत्ति को देख करके अपनी विपत्ति नहीं पहचान पाते। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन के आंसर थे। आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं और कारिका का उच्चारण करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और देखते हैं आचार्य भगवान अगली कारिका में क्या बताना चाहते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। भवन्ति प्राप्य यत्संग मसुचीनि सुचिन्यपि सा कायः संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। आइए इस कारिका का हम अर्थ लगाते हैं। एक एक शब्दों से अर्थ को देखेंगे। भवन्ति प्राप्य यत् संग, भवन्ति यानी हो जाता है, प्राप्य यत् संग प्राप्त यानी प्राप्त करके, यत् संग यानी कि जिसका संयोग, जिसका संयोग प्राप्त करके हो जाता है। क्या हो जाता है? असुचीनी सुचिन्यपि, असुचीनी यानी अपवित्र, सुचिन्यपि पवित्र पदार्थ भी। क्या है? पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि भवन्ति प्राप्य यत् संग, भवन्ति यानी हो जाता है या हो जाते हैं, प्राप्य यानी प्राप्त करके, यत् संगे जिसका संयोग, अपवे और असुचीनी सुचिन्यपि, असुचीनी यानी अपवित्र, सुचिन्यपि सुचिन्यपि यानी कि पवित्र पदार्थ भी। तो जिसका संयोग पा करके पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, ऐसा सा काया, ऐसी वह काया जो संतत अपाय, संतताप यानी कि संतत अपाय जो क्षुधादि जो दुखों का जो कारण है, ऐसी वह काया। जो काया कैसी है हमारी? पल्ले रुदिर राधुमल थैली की कस वर्षा दीते मैली। आचार्य पंडित दौलत राम जी छेड़ाला ग्रंथ में लिख रहे हैं कि देह कैसी है? हाड़, मांस, मज्जा, खून, पीप आदि से जो ये हमारी शरीर बनी है उससे हमेशा नॉर्मल द्वार बहते रहते हैं, ऐसी अपवित्र काया है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसका संयोग पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। हम कोई माला किसी को पहना देते हैं, उसके बाद दूसरे को नहीं पहनाई जाती। जितने भी संयोग में इसके आते हैं, चाहे आप कुछ भी भोग की सामग्री इसको लिए खिला लें, पिला लें इस शरीर के लिए, लेकिन इसका संयोग पाते ही वह कैसी हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। चाहे कितने ही अपने अच्छे ड्राई फ्रूट खा लें, कितनी ही महंगी से महंगी वस्तु खा लें, लेकिन जैसे ही शरीर के संयोग में आ जाती है वह अपवित्र हो जाती है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भवन्ति प्राप्य यत् संग, भवन्ति यानी प्राप्त करके, यत् संग यानी जिसका संयोग क्या है? असुचीनी सुचिन्यपि, असुचीनी यानी अपवित्र हो जाती है, सुचिन्यपि यानी कि शुद्ध पदार्थ भी, पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है। सा काया, ऐसी वह काया के लिए, संतत अपाय जो दुखों को, क्षुधादि दुखों को देने वाली है, ऐसी काया के लिए प्रार्थना वृथा, तदर्थम इसलिए प्रार्थना वृथा, इस काया के लिए प्रार्थना करना, भोग की कामना करना क्या है? वृथा, व्यर्थ है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिसका संयोग पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, ऐसी वह काया जो क्षुधादि दुखों का कारण है, उसके लिए भोगों की कामना करना व्यर्थ है। तो हमें इस शरीर के लिए भोगों की कामना नहीं करना है। हम शरीर के लिए पुष्ट करने में लगे रहते हैं और इसी को पुष्ट करने में हम पूरा अपना जीवन पापमय बिता देते हैं। कहते हैं कि पापी पेट के लिए हमें कमाना पड़ता है। तो एक पापी पेट के लिए न जाने कितने कितने हमें पाप करने पड़ते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सभी प्रकार के जो पाप हैं क्यों हो रहे हैं? इस देह के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के लिए तो कुछ नहीं चाहिए।
आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा तो खाती नहीं है। तो हमें क्या इस देह के लिए करना पड़ता है, इस मशीन को चलाने के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए हम भोगोपभोग की जो कामना करते हैं, हम भगवान के सामने जाकर के मंदिर में भगवान से हम भोगोपभोग की कामना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिनके पास जो होता वो वही देता है, उनके पास है ही नहीं भोगोपभोग की सामग्री, उन्होंने इसको छोड़ दिया है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन धरते, संयम सौ अनुरागे। यदि भोगोपभोग की सामग्री में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते, उनके पास कौन सी कमी थी। चक्रवर्ती जिसके पास 6 खंडों का राज्य, 96,000 रानियां, उसने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि संसार के विषयों में सुख नहीं है। सुख कहाँ पर है? आत्म को हित है सुख, सौ सुख आकुलता बिन कहिए। वह सुख आकुलता से रहित सिद्ध अवस्था में ही है। तो आइए, आज हमने ये सीखा। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कहेंगे, अगली कारिका के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपने घर में रहें, लॉकडाउन रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनों को स्वस्थ रखें, अपने भारत को स्वस्थ रखें। सभी लोगों को सादर जय।